इंद्रियां जबरदस्ती से आत्मा को विषयों की रति में खींच ले जाती हैं। इसीलिए जो इंद्रियों को नहीं जीतते हैं उनकी क्रिया निर्मल कैसे हो सकती है। जो उग्र तप भी करता है परंतु इंद्रियों को विषयों से परे नहीं हटाता है, उसका सभी तप विफल है, काय क्लेश मात्र है। यदि उन साधकों की इंद्रियां विषयों में रमती रहती हैं तो उनका संवेग हवाई महल जैसा है और स्वाध्याय कंठ शोषण है। किंतु जो निश्चय ही काम का निवारण करता है उसका संवेग क्रियाशील है और उसकी प्रवृत्ति सम्यक है, उसके सभी उद्यम सफल होते हैं। यहाँ मोक्ष पुरुषार्थ में समाहित विषयों से परे हटाकर शांत बनाई गई इंद्रियां साधन पथ में सुखकर होती हैं। इसलिए इन बोलों में 5वें स्थान पर 5 इंद्रियों के निग्रह को रखा गया है। जीव इंद्र है और उसके ही चिन्ह रूप में इंद्रियां हैं। इंद्रियां जीव के ज्ञान पाने के द्वार हैं अथवा वे उसका ऐश्वर्य भी है। जीव पापोदय के कारण उन सभी इंद्रियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सभी इंद्रियों को पा लेने पर भी उनकी हीनता से रहित अर्थात कार्य क्षमता से युक्त अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। संपूर्ण कार्य में सक्षम इंद्रियां भी क्रमशः हीनता शक्ति की क्षीणता को पाती जाती हैं। जीव अनंत काल तक श्रोत आदि 4 इंद्रियों से रहित रहे हैं। एकमात्र स्पर्शनेंद्रिय के वश में आर्त होकर निश्चय ही दुखी हुए और संसार में परिभ्रमण करते रहे हैं। अनादि सहज मल में रहे हुए जीव निश्चय ही स्पर्शनेंद्रिय और सदृश कर्मों के जैसे ही कर्म बंध से वहां ही उत्पन्न होते रहते हैं। निगोद में जीवों को इंद्रियों का सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि जन्म मरण के निरंतर चलती हुई चक्रमाला में वे जीव दुखी और आकुल रहते हैं। वे दीन एकेंद्रिय जीव द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से एक इंद्रिय वाले होते हैं और भाव इंद्रिय की अपेक्षा से सभी जीव पूर्ण इंद्रियों 5 इंद्रियों वाले होते हैं। जीव अनंत काल तक इन इंद्रियों के अभाव के कारण उन विषयों का सेवन नहीं करते हैं। फिर भी उन इंद्रियों को प्राप्त करके जीव उनके विषयों में निश्चय ही आसक्त हो जाते हैं। कर्म मल से लिप्तता के कारण आत्मा की निश्चय ही वक्र रति अपने से भिन्न पदार्थों में आनंदानुभव की वृत्ति है। वह साधनों के अभाव के कारण छिपी रहती है, परंतु साधनों के प्राप्त होते ही बाहर की ओर दौड़ जाती है, प्रकट हो जाती है। कई पंचेंद्रिय जीव भी द्रव्य क्षेत्रादि कारणों को पाकर दमितेंद्रिय आत्मा के समान प्रतीत होते हैं, परंतु वे पूर्व से भिन्न द्रव्य क्षेत्र में जल के समान विषयों में रत हो जाते हैं। जीव गरीब के द्वारा राज्य प्राप्ति के समान पुण्य के पुंज से संपूर्ण इंद्रियों के वैभव को पाकर विषय विभ्रम में हार जाता है।
बंदर के हाथ में गया हुआ शस्त्र उसके और दूसरे के भी विनाश का ही कारण हो जाता है, और पागल मद्यप आदि के हाथ में गया हुआ शस्त्र भी इसी तरह होता है। इसी प्रकार संसार में मिथ्या भाव की रुचि वाले मनुष्यों के लिए इंद्रियां भी शस्त्र रूप में परिणत हो जाती हैं। जो जीव इंद्रियों के वशीभूत होते हैं वे आर्त विषयों के अस्तित्व में उनके निरंतर बने रहने की चाह वाले और उनके अभाव में उनके संयोग की चाह वाले और परम आतुर अत्यधिक पिपासु होकर विषयों में विशेष रूप से लीन होकर चिकने कर्मों का बंध करते हैं। जो व्रत को प्राप्त करके इंद्रियों को विषयों में खुली छोड़ देता है उसके संयम नहीं है, वह होली के राजा के समान है। एक एक विषय के दो भेद हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। विषयों में उत्सुक जीव उनमें ही राग और द्वेष करता है। विषयों के न होने पर भी उनमें आसक्ति, उनके होने पर उनमें इंद्रियों का प्रचार और उनमें राग और द्वेष, यह इंद्रियों का अनिग्रह स्वातंत्र्य है। आसक्ति का परित्याग, प्रचार रोध, विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना, प्रचार वर्जना, विषयों में प्रवृत्त इंद्रियों को वहाँ से हटाना और इंद्रिय गम्य हुए विषयों में राग द्वेष नहीं होने देना, यह इंद्रिय निग्रह है। किंतु अरे, विषयों में आसक्ति यह आत्मा सभी पापों में रंग जाता है, हर्षित होता है। वह दुख के घर के समान काम विषयों की चाह को छोड़कर निर्वेद क्यों नहीं करता है? निर्वेद के लिए विषयों की दुख रूपता, उच्छिष्टता, असारता, अतृप्ति और पुनरावृत्ति का चिंतन करें। विषयों में जो इंद्रिय प्रचार है वही प्रमाद है और महान भय वाला है। उस सावध्य योग के मूल को त्याग कर शांति को वरण करें। काम गुणों का राग और द्वेष चरित्र के विदूषक विडंबक हैं, अतः उन्हें अभ्यास से रोक कर सदा दृष्टा भाव में रत रहे, उसकी सदा के लिए रचना करें। विषय में और उसमें प्रवृत्ति तथा विषय के ज्ञान में और विकार में भिन्नता को देखें, एकत्व का अनुभव करें और उनकी भिन्नता तथा एकत्वानुभव के अभाव को विशेष रूप से भावित करें। विषयों का ज्ञान तो आत्मा का ही स्वरूप है अथवा अपने ही ज्ञान स्वरूप से उत्पन्न है, परंतु विकार मोह का अंश है, अतः उसकी ही शुद्धि करो। जब विषयों की लोलुपता, उनमें इंद्रियों की प्रवृत्ति और विकार अथवा विकार से उत्पन्न प्रवृत्ति का निरोध होता है, तब इंद्रिय निग्रह होता है। विषयों में खेलती हुई इंद्रियों को उन विषयों से खींचकर चंचलता का त्याग करें। उसके बाद जिन आज्ञा का चिंतन करें, इंद्रियों को या अपने आप को विषयों के सेवन नहीं करने का आदेश दें। साधक यह स्मरण करें
कि हे आत्मन, विषयों का सुख चिरकाल से अभ्यस्त है। वस्तुतः वह दुख रूप ही है, पराधीन ही है, और सदा ही तीनों ही काल में वह आत्मा से भिन्न है। इंद्रियों के जय के लिए 4 शरण का ग्रहण करें। मिथ्या दुष्कृत, आत्मनिंदा और इंद्रिय जित आत्माओं के सुकृत की अनुमोदना करना चाहिए। जहाँ जहाँ इंद्रियां दौड़ती हैं, वहाँ वहाँ उन पर दृष्टि रखें और वहाँ से उपयोग हटाकर आत्मभाव में लीन कर दें। जब आत्मा सोया रहता है, तभी निश्चित रूप से इंद्रियां जागृत होती हैं, और जब आत्मा जागता है, तब सभी इंद्रियां सो जाती हैं। जीव रसों में अत्यंत लुब्ध है, इसलिए वे खाद्य और पेय पदार्थों में उन्मत्त रहते हैं, और उनकी इंद्रियां भी उन्मत्त होती हैं। इसी कारण इंद्रिय निग्रह में आहार संयम मूल उपाय है। 100 कौमार्य और सुख का अभ्यास इंद्रियों के पोषक है, अतः उन्हें उद्युक्त चर्या, अप्रमत्त भाव से आचरित शास्त्रोक्त क्रियाओं और कायक्लेश तप के द्वारा जीत ले। श्रद्धा से युक्त की गई सभी अनुप्रेक्षाएं तथा सभी तप निश्चय ही इंद्रिय निग्रह में कारण होते हैं। कोई कहते हैं, इंद्रियों को जीतने के लिए उन्हें और उनके विषयों को आराध्य के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात कोई आराध्य के प्रति गुणों के अर्पण को इंद्रिय जय के लिए साधन बतलाते हैं, परंतु यह मार्ग प्रशस्त नहीं है, भयावह है और कर्मबंध का स्थान है। इसी प्रकार अन्य कोई कहता है कि विषयों का ऊर्ध्वीकरण इंद्रिय जय का मार्ग है, परंतु सभी विषयों का ऊर्ध्वीकरण शक्य नहीं है। हाँ, वह काम, शब्द और रूप से निबंधित हो सकता है। श्रोत्रेंद्रिय को मधुर परमागम में और चक्षुरेंद्रिय को जीव दया और पठन पाठन में जोड़े। गंध, रस और स्पर्श में इंद्रियों को लगाना भोग है। उनका उन विषयों में लगने पर वह ऊर्ध्वीकरण कैसे होगा? संयम की साधना में जो भोग प्रवाह में आए हुए होते हैं, वे भोग नहीं होते, किंतु वे संयम यात्रा के निर्वाह के लिए मात्र आधार रूप होते हैं। कोई भी साधक आत्मदृष्टि, आत्म साधना का भाव नष्ट न करे और विषयों में भी भमे नहीं, खो नहीं जाए, क्योंकि अंश मात्र अयत्न, असावधानी साधना के शैथिल्य से इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। जिसका स्वर मधुर था और जिसको संगीत के स्वर प्रिय थे, ऐसी ज्योति नाम की साध्वी गीत सुनाती हुई और गाती हुई मोहित होकर नट के साथ चली गई। मगध के राजा श्रेणिक के पुत्र नंदीसेन जी श्रेष्ठ यति थे। वे संयम में शूर गुणी रूप में मुग्ध होकर संयम से हत हुए। तरुणी के देह की सुगंध से खींचकर बाल मुनि उसके घर गए और वास्तविकता को जानकर पश्चाताप से दुखी हुए। हा हा, जीवहा ने रस विषय ने लब्धिवान, तपोलीन और गुरु की सेवा में दक्ष आषाढ़ भूति जैसे मुनि को पतित कर दिया। जो संयम में स्थित आत्मा थे, वे संभूति नाम के गुणार्थी मुनि स्त्री रत्न के केश के स्पर्श मात्र से गुणार्थी स्पर्श गुण के अभिलाषी होकर व्रत से हत हो गए।
श्रेष्ठ संयम में रत होने पर भी पुरोहित का पुत्र दुर्गंध में अरति पाकर पिछले मैतार्य के भाव में दुर्बोध मुश्किल से ज्ञान पाने वाले हुए हैं। विषयों के प्रति अंश मात्र असावधानी से यतियों संयम में उद्युक्त आत्माओं की इंद्रियों को स्वच्छंद बन जाने से कैसी दशा हुई। अतः जो संयम से दूर हैं उन विषयों में अत्यंत आसक्त आत्माओं की दुरावस्था के बारे में तो वास्तव में कहना ही क्या। जहाँ तक बुखार नष्ट नहीं होता है वहाँ तक अन्न की रुचि नहीं होती है। वैसे ही जहाँ तक विषयों की इच्छा तीव्र रहती है वहाँ तक धर्म की रुचि नहीं होती है। स्वच्छंद इंद्रियां जीव को बलात् भव के उदर में ले जाती हैं और जीती हुई इंद्रियां स्थूल भद्र स्वामी की संयमित इंद्रियों के समान सन्मार्ग में ले जाती हैं। विज्ञ तत्वातत्व में विवेकी आत्मा भोगों को ही दुखों के पोषक जानकर उनसे अपनी इंद्रियों को दूर हटाता है और तीव्र निर्वेद भाव भव के प्रति अरुचि में रमण करता है। अतः वह आत्मा जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निर्वेद भाव संसार के से विरक्ति के भाव में लीन भव्य आत्मा ही रूप आदि से विहीन निज भाव में संतुष्ट रहता हुआ मनुष्य और देवों के काम भोगों से अपनी इंद्रियों को सदा ही निवारण करके लज्जावान अर्थात आरंभ परिग्रह का त्याग करके संयमी बनता है। ऐसा भव्यात्मा ही विज्ञ है और ऐसा विज्ञ ही मोक्ष को जल्दी प्राप्त करता है। हे नाथ, मैंने पांचों इंद्रियों को नहीं पाया तो मैं विकलेंद्रिय कहलाया, परंतु जब मैंने पांचों इंद्रियों को पा लिया तब मैं विषयों के द्वारा हाय धैर्य से रहित अस्थिर और विकल बेचैन चाह के कारण अभाव वाला हूँ और बना दिया गया। हे इंद्रिय जनित जिनवर देव, हे इंद्रिय जीत जिनवर देव, आपको छोड़कर मैं आकुल कहाँ जाऊं। ये काम मुझे दुखी कर रहे हैं। इस कारण आपसे दूर हो गया जिससे मैं शरण विहीन हो गया हूँ। हे जिनेश्वर देव, आपके परम शरण से आत्मा पर जय पाने के लिए पराशक्ति जागृत हो गए। उस महिमाशाली ये सभी इंद्रियां धर्म मार्ग में चलने के लिए आत्मा के अधीन हो जाएं। हे इंद्रिय जय रूप श्रेष्ठ स्वभाव, तुम आत्मा में जय पाओ, सफल हो। हे इष्ट, मेरे कर्म रूपी कूड़े करकट को हर लो, मुझे इच्छा से रहित प्रशांत बना दो। हे आत्मन, तन के रथ में जुती हुई इन इंद्रिय रूपी अश्वों को श्रुत रूपी लगाम से जल्दी ही अपने वश में करो। हे इंद्रियों, तुम आत्मा पर प्रसन्न हो और प्रसन्न बनी हुई हे इंद्रियों, आत्मा का अनुसरण करो।